ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे आप सब। आज 24 दिसंबर है और 83 थिएटर में रिलीज हो गई है। मैंने आज सुबह इसका 3D में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा जो 9 बजे का था। वैसे 8 बजे भी इसका एक 2D में शो था जिसे मैं जल्दी देखकर थोड़ा जल्दी रिव्यू भी कर सकता था, पर मुझे इसे 3D में देखना था ताकि अगर आप इस फिल्म को देखना ही चाहते हैं तो मैं आपको बता सकूं कि क्या 3D के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। तो 83 के को प्रोड्यूसर को राइटर और डायरेक्टर है कबीर खान। कबीर खान के साथ में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण भी फिल्म के को प्रोड्यूसर है और साथ में ही मुख्य भूमिका में भी है। दीपिका पादुकोण का वैसे इसमें केवल एक छोटा सा केमियो है। अब देखिए, मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको बताऊं उससे पहले थोड़ा सा दर्शकों के जो रिव्यूज़ है, रिएक्शन है या मीडिया में किस प्रकार से इसे रिव्यू वगैरह मिले हैं उसके बारे में थोड़ी सी हम पहले चर्चा कर लेते हैं। मीडिया की बात करें तो मीडिया में तो इसे भाई इसकी भर भर कर प्रशंसा की गई है। जैसे कि कबीर खान फिल्म नथिंग शॉर्ट ऑफ मैजिक, किसी जादू से कम नहीं है, हाउस द हाइप ऑडियंस ऑफ 83, रणवीर सिंह एंड द टीम इज ऑल सेट टू हिट बॉल आउट ऑफ द पार्क। दीपिका पादुकोण ने सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन किए रिलीज से पहले। आलिया भट्ट, सुनील शेट्टी एंड अदर्स लाउड रणवीर सिंह एज कपिल देव। आलिया भट्ट लाउड रणवीर सिंह आफ्टर वॉचिंग 83, यू डोंट एक्ट यू लीव द कैरेक्टर वगैरह वगैरह। इस प्रकार से काफ़ी मतलब हाइप हमें मीडिया में दिख रही है फिल्म को लेकर। पर अगर दर्शकों की हम बात करें तो IMDb पर इसे काफ़ी कम रेटिंग मिली हुई है। एक बार मैं फिर से रिफ्रेश कर लेता हूं इसे, 1 मिनट। तो अभी हुए हैं 1:02 और अभी तक IMDb पर इसे 5.6 आउट ऑफ 10 स्टार्स की रेटिंग मिली है और 630 दर्शकों ने अभी तक इसे IMDb पर रेट किया है। कुछ 2-4 मैं आपको रिव्यूज़ भी पढ़कर बताता हूँ। सबसे ऊपरी जो रिव्यू है उसमें लिखा है, वी ऑल नो व्हाट टू एक्सपेक्ट विथ अ कैश ग्रैब बायोपिक, cliches after cliches and tons of melodrama. The lead character with a fake wig on his head looks more like a clown. अगला रिव्यू है 10 आउट ऑफ 10, बॉर्न आफ्टर 1983 लिखा है। उसके बाद एक 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स है। यू डिसअपॉइंटेड अ क्रिकेट फैन हियर, दिस वॉज माई मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म ऑफ द ईयर बट इट इज मीडियोकर, दैट आई हेट इट, आई एब्सोल्युटली हेट इट विथ passion. This story was so extraordinary. No masala should have been there, but this was one of the saddest and melodramatic film of the year. इसके बाद एक रिव्यू है उसमें 1 आउट ऑफ 10 स्टार्स दिए हैं और सीधे ट्रैश कहा है फिल्म को। इसके बाद फिर से एक 1 आउट ऑफ 10 स्टार्स, पैरोडी ऑफ द लेजेंडरी इवेंट। इसके बाद एक और 1 आउट ऑफ 10 स्टार्स, टेरिबल, वॉज दिस मेड एज अ जोक। इसके बाद एक 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स है, ब्रिलियंट एंड आउटस्टैंडिंग। फिर एक 1 आउट ऑफ 10 स्टार्स, ओवर ड्रामेटिक एंड डल मूवी। तो इस प्रकार से काफ़ी अपोजिट रिएक्शंस, ज़्यादातर 1 आउट ऑफ 10 स्टार्स के रिव्यूज़ हमें IMDb पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए, ये हो गए कुछ दर्शकों के मीडिया वगैरह में जो रिव्यूज़ रिएक्शन हैं उनके बारे में बात। अभी मेरे एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो देखिए, एक लाइन में बताऊं तो जैसा फिल्म का नाम है 83, बिल्कुल उसी प्रकार से 83 वर्ल्ड कप की जो 83 वर्ल्ड कप में भारत के द्वारा खेली गई जो मैचेस थी उनके हाइलाइट्स हमें फिल्म में दिखाए गए हैं। स्ट्रिक्टली टू द पॉइंट फिल्म है, शुरुआत से बिल्कुल अंत तक सीधे वर्ल्ड कप से ही शुरू होती है और फाइनल मैच पर आकर फिल्म समाप्त होती है। मैच के बाद मैच के बाद, और सभी मैच भारत के द्वारा खेली गई मैचेस ही ज़्यादातर हमें इसमें दिखाई गई है। तो मैच, उसके बाद फिर मैच, उसके बाद फिर मैच, उसके बाद फिर मैच, उसके बाद फिर मैच और फिर फाइनल। और इस बीच में हमें बस बीच बीच में दिखाई देते हैं दर्शक, स्टेडियम के अंदर के, स्टेडियम के बाहर के, और भारत में जगह जगह पर जो किसी गली चौराहे पर, नुक्कड़ में, घरों में, अलग अलग जगहों पर जो दर्शक है जो कुछ सीन्स में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, कुछ सीन्स में वे काफ़ी दुखी होते हैं, उनके जो इमोशंस वगैरह है वे बीच बीच में हमें बस दिखाए गए हैं। यानी स्ट्रिक्टली हम कह सकते हैं कि ये 83 वर्ल्ड कप में भारत के द्वारा खेली गई मैचेस के जो हाइलाइट्स है वो हमें फिल्म में दिखाए गए हैं। शुरुआत में किस प्रकार से भारत के मैच को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा था, कोई भी सम्मान उन्हें नहीं मिल रहा था। उसके बाद उनका नीचे गिरना, फिर उठना, फिर गिरना, फिर उठना, फिर गिरना, फिर उठना, इस प्रकार से मैच में हमें उनका ये वर्ल्ड कप जीतने की ये जो जर्नी है, यात्रा है, वो दिखाई गई है। पूरी फिल्म में बस 2 बातें हमें याद रहती है। एक तो है रणवीर सिंह का परफॉर्मेंस, ज़्यादातर जगहों पर वे हूबहू कपिल देव की तरह ही वे लगते हैं। उनका बोलने का टोन, हालांकि रणवीर सिंह की जो पर्सनैलिटी है वो एग्जैक्टली अपोजिट है इससे, काफ़ी उच्छृंखल और फुहड़ता से भरी हुई उनका व्यक्तिमत्व है, पर्सनैलिटी है। पर यहाँ पर एग्जैक्टली अपोजिट ये कैरेक्टर था। कपिल देव जी में जो एक स्थिरता है, गंभीरता है, बोलने में जो उनकी गंभीरता है, इस प्रकार का ये कैरेक्टर है और उसे न्याय दिया है रणवीर सिंह ने। तो उनका एक परफॉर्मेंस हमें याद रहता है। और इसके साथ में श्रीकांत जी का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है, जीवा, वो एक
उनका एक परफॉर्मेंस हमें पूरी फिल्म में याद रहता है। देखिए, मैंने इस फिल्म का जो ट्रेलर रिलीज़ का जो इवेंट था, उस इवेंट का एक वीडियो देखा था, और उस इवेंट में जो श्रीकांत सर है वे वहाँ पर आए हुए थे, और उनके आने के बाद जब वे माइक हाथ में लेते हैं, उसके बाद उस पूरी इवेंट में एक जान उन्होंने डाल दी थी। जिस प्रकार से उस ट्रेलर रिलीज इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उनका वो बोलना, सबको हंसाना, एक बहुत ही एक खुशहाल व्यक्तिमत्व मैं उनका कहूँगा। और बिल्कुल उनके इस पात्र को, उनके इस व्यक्तिमत्व को जो एक्टर जीवा है, जिन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया है, उन्होंने पूरी तरीके से न्याय दिया है। फिल्म में एक हाई कमीशन जो कुछ अधिकारी वगैरह होते हैं, उनकी एक पार्टी दिखाई गई है। उस पार्टी में उनका एक थोड़ा सा छोटा सा स्पीच है जो काफ़ी वो फिल्म देखने के बाद भी हमें याद रहता है। तो ये दो बातें हैं जो हमें इस पूरी फिल्म में याद रहती है। इसके अलावा पूरी फिल्म में बस मैच 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 मैच, और दर्शक जो कभी थोड़े दुखी होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं, बस यही पूरी फिल्म में था। यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके पास में इंटरनेट नहीं है और आप यूट्यूब पर वगैरह अगर 83 के वर्ल्ड कप के मैच के हाइलाइट्स नहीं देख सकते हैं, तो फिर आप बिल्कुल 83 वर्ल्ड कप में भारत के द्वारा खेले गए मैचेस के हाइलाइट्स देखने के लिए इस फिल्म को देख सकते हैं। बाकी अगर इस फिल्म से आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ बिल्कुल ही फिल्म आपको अलग ऐसा कुछ एक्सपीरियंस देगी, कुछ बहुत क्रिएटिविटी इसके डायरेक्टर ने दिखाई होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। कहीं पर भी कोई क्रिएटिविटी, मतलब डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, हमें देखने को नहीं मिलती। सिंपली उन्होंने जो 83 मैच के हाइलाइट्स है, उन हाइलाइट्स को यहाँ पर बस उन्होंने रिक्रिएट किया है। इससे ज़्यादा ये फिल्म कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा आप इस फिल्म से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। हालांकि फिल्म देखने से पहले मुझे लगा था कि कबीर खान जो फिल्म के डायरेक्टर है, जो हमेशा कई बार विवादों में रहते हैं, एक इंटरव्यू में जो बात की थी, या फिर अभी हाल ही में एक बहुत ही विवादित जो उन्होंने बयान दिया था, मुगल भारत के असली राष्ट्र निर्माता है, इस प्रकार का बहुत ही मानवता को लज्जित करने वाला जो एक बयान उन्होंने दिया था। और साथ में ही उनकी जो फिल्में वगैरह भी है वो भी उनकी भी काफ़ी आलोचना हुई है। जिस प्रकार से वे आतंकवाद के विषय को दिखाते हैं, या पाकिस्तान को ही आतंकवाद के विरुद्ध लड़ते हुए या पाकिस्तान को ही आतंकवाद का विक्टिम वगैरह वो दिखाते हैं, इस प्रकार की बातों के लिए उनकी काफ़ी आलोचना होती रहती है। पर मुझे लगा था कि शायद 83 फिल्म में वे इससे थोड़ा सा इन सारे सब्जेक्ट्स को वो यहाँ पर नहीं लाएंगे। पर फिर भी सेकंड हाफ में जाने के बाद में वे फिर से कम्युनल वायलेंस, दंगे और पाकिस्तान वगैरह, इन सब बातों को वो फिर से यहाँ पर लेकर के आए हैं, जो एक बात मुझे इस फिल्म की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बाकी देखिए, फिल्म कुल मिलाकर पूरे 2 घंटे और 43 मिनट की है, जो काफ़ी मतलब लंबी चौड़ी 2.25 घंटे की पूरी फिल्म है, जिसे आराम से 20-25 मिनट या आधा घंटा भी ट्रिम किया जा सकता था। 2.25 घंटे का इसे आराम से बनाया जा सकता था, क्योंकि बस कई बातें काफ़ी रिपीट की हुई लगती है। बार बार बस मैच के ही सीन आते जा रहे थे, इससे ज़्यादा उनके पास कोई ज़्यादा दिखाने के लिए नहीं था। ये जो कैरेक्टर्स है, या कपिल देव जी, उनके जो परिवार है, उसके बारे में भी हमें कुछ अलग से बताया नहीं गया। स्ट्रिक्टली बस 83 मैच के हाईलाइट्स, बस ये एक लाइन में इसका हम रिव्यू कह सकते हैं। बाकी बिल्कुल कुछ आउट ऑफ द बॉक्स या कुछ बहुत क्रिएटिविटी आपको इसमें दिखाई दे, या आपको बिल्कुल फिल्म थ्रिल कर दे, या फिल्म के एंडिंग में बिल्कुल सांसें थाम कर देखने वाला एक्सपीरियंस ये फिल्म आपको देगी, ऐसा कुछ भी फिल्म से एक्सपेक्ट मत करना। बस एक श्रीकांत जी का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है, उनका परफॉर्मेंस मुझे पसंद आया। उनका जो बोलने का लहजा था, एक्सेंट थी, वो बिल्कुल परफेक्ट थी। मुझे उसे देखकर एक बात की याद आ गई। कुछ एलिट क्रिटिक्स वगैरह जो है, वो हमेशा कोई दक्षिण भारत का पात्र होता है, उसे उनका जो बोलने का लहजा है उस प्रकार से जब बोलते हुए दिखाया जाता है, या जो उनकी खाद्य संस्कृति है, डोसा आदि जब दिखाया जाता है, तो एलिट क्रिटिक्स कहते हैं कि भाई ये स्टेरियोटाइप किया जा रहा है। हालांकि इसके पीछे मुझे कभी भी कोई लॉजिक समझ में नहीं आया कि भाई ये स्टेरियोटाइप करना कैसे हुआ। हर एक राज्य की अपनी अपनी एक खाद्य संस्कृति होती है, अपना अपना एक बोलने का एक्सेंट होता है, लहजा होता है, और उसे स्टेरियोटाइप करना नहीं कहते हैं। और हमारा जो बोलने का लहजा है, हमारी जो एक्सेंट है, हमारी जो खाद्य संस्कृति है, उस पर हमें तो गर्व होना चाहिए। उसमें शर्म करने जैसी या लज्जित होने जैसी कौन सी बात है। ये ज़रूरी थोड़ी ना कि भाई हम इंग्लिश में बोले तो बिल्कुल ब्रिटिश एक्सेंट में ही हम बोले। हमें अपने आप पर क्यों शर्म आए, हमारी एक्सेंट पर। अब मुझे भी कई लोग कहते हैं कि मैं हिंदी में बोलता हूँ तो उसमें मराठी एक्सेंट थोड़ी सी दिखाई देती, तो क्या प्रॉब्लम है। मुझे वो कैरेक्टर कुल मिलाकर उनका पसंद आया। बाकी फिल्म से ज़्यादा कुछ आप एक्सपेक्ट मत करिए। बाकी दोस्तों, 3D एक्सपीरियंस की बात करें तो इस फिल्म को 3D में रिलीज़ करने का कोई मतलब ही नहीं था। फिल्म में कुछ भी कहीं पर भी ऐसे कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं थे, या कुछ भी बॉल जैसे हमारे शरीर पर आ रहा हो, कुछ हमें अलग एक्सपीरियंस मिले, ऐसा कहीं पर भी मुझे तो फील नहीं हुआ। बस जो नीचे के सबटाइटल्स थे वो मुझे पास में दिख रहे थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
एक सीन में जो टॉस करने का सीन था वहां पर थोड़ा सा सिक्का उछलते हुए पास में दिखता है। इससे या तो भाई 3D में देखने का कोई मतलब ही नहीं था, उल्टा थोड़ी सी मेरी आंखें दर्द की, चश्मे के ऊपर चश्मा मुझे पहनना पड़ा। एक और बात, मैंने ट्रेलर रिव्यू में कहा था कि ट्रेलर के अंत में जो इंडिया जिंदाबाद के हमने नारे सुने थे वो मैंने तो पहली बार सुने थे, ऐसा मैंने कहा था। मतलब हमने भारत माता की जय सुना है, जय हिंद सुना है, या इंडिया इंडिया भी हमने सुना है, पर इंडिया जिंदाबाद ये मैंने तो पहली बार सुना था। तो फिल्म में शायद उसे उन्होंने ट्रिम कर दिया है फिल्म के अंत में। पता नहीं, मतलब मेरा ध्यान नहीं गया या क्या, पर फिल्म के अंत में वो नारे मुझे नहीं सुनाई दिए। मैं 83 फिल्म को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है, फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस, कुछ अश्लील भाषा वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर आप देखना ही चाहते हैं तो देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपने अगर 83 फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।